तक पहुंचने की कृपा करें। जिन भाई बहनों ने यज्ञ कर लिया है वे भोजनालय की ओर प्रस्थान करके भोजन ग्रहण अवश्य करें। वेद भगवान की जय, भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। हमारा ये कार्यक्रम 21 तारीख से शुरू हुआ था, जो 25 तक रेगुलर चलेगा, 4-5 दिन के लिए। इसमें हमारी बहनों ने सिर पर कलश उठा करके 35,000 महिलाएं सिर पर कलश उठाकर जो यज्ञशाला में आई, और इसमें वसुधैव कुटुंबकम के भाव को सुदृढ़ करते हुए मानवता के सशक्तिकरण एवं चिर शांति समृद्धि हेतु एक विराट आध्यात्मिक ये प्रयोग है। 1008 कुंड यहाँ पर बनाए गए हैं, 50 दिव्य तीर्थों का जल यहाँ पर लाया गया है। विचार क्रांति के दिव्य संदेश का मंच, विचार मंच, हजारों दीपकों के साथ अनुपम दीप यज्ञ होगा। सभी के लिए जीवनोपयोगी पुस्तकों की भव्य प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई है पुस्तकालय के रूप में। जो गुरुदेव ने 3400 पुस्तकें लिखी, उनके वो हमारे जीवन को दिशा दिखाने के लिए 108 गायों वाली गौशाला जो हमारी शांति कुंज में है, 1 लाख वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान, व्यसन मुक्ति, चिकित्सीय जांच शिविर यहाँ पर अब चल रहे। लाखों परिजन यहाँ पर आए हैं जो नित्य प्रति यज्ञशाला में बैठ करके 70,000 80,000 की कैपेसिटी में रोज यज्ञ होता है। और जो मंत्रीगण यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए, सभी बहुत खुश हैं, और हर इंसान आने वाला जो हर व्यक्ति यहाँ पूरा संतुष्ट है। सबको बड़ा आनंद फील हो रहा है, और लोगों का ऐसा कहना है कि साल में एक बार मुंबई में ऐसे प्रोग्राम अवश्य होने चाहिए। थैंक यू। भी अपनाना होगा, तभी यहाँ आगे भी क्रम बढ़ाते रहेंगे, तभी हमारा जो गर्भस्थ शिशु है वो अच्छी राह पे देखने से मंत्र बोले जाएंगे। आप इसे लंबी गहरी श्वास से सूंघेंगे। धाराओं से ओतप्रोत होकर ये आहुति समर्पित है। वैदिक मंत्र मध्यम स्वर ऐसा हवन करे मिलकर, ऐसा हवन करे। प्रणाम, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महायज्ञ में आने की। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक उत्थान एवं भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाला कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम देश का भविष्य स्वयं अपने हाथों से बनाने वाले हैं। इस कार्यक्रम में जो भाग ले रहे हैं वो देवताओं की श्रेणी में आते हैं। इन देवताओं के माध्यम से ही इस देश का और इस विश्व का कल्याण होने वाला है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपको भी हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इनवाइट करें। इस कार्यक्रम का जो आप ओवरव्यू देख रहे हैं वो ऐसा है कि आज कार्यक्रम का तृतीय दिवस है। पहले दिन भव्य कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम को निकाला गया और कार्यक्रम के शुभारंभ के साथ इस चीज को संपन्न किया गया। दूसरे दिवस में देव पूजन, जिसमें 33 कोटि देवताओं का पूजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए जिन्हें इनविटेशन मिला वो सभी देवता आज यहाँ सूक्ष्म रूप से उपस्थित हैं। कल भी इस कार्यक्रम की शुरुआत होने की घोषणा हुई है और इस घोषणा को करने वाले हमारे गायत्री परिवार के अध्यक्ष का श्रद्धेय जी के माध्यम से हुआ है। आज इस कार्यक्रम का तृतीय दिवस है और पिछले 3 दिनों से ये कार्यक्रम पूरी सफलता के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। हम आशा करते हैं और ये विश्वास करते हैं कि ये कार्यक्रम आगे चल के भी बहुत अच्छे से सफल होगा और आने वाले दिनों में भी दिन ब दिन जन सलाह बढ़ता ही जाएगा और यह कार्यक्रम युग के परिवर्तन का श्रेय अपने हाथों में लेगा। आने वाले समय में इस कार्यक्रम को युग निर्माण योजना के सफल होने का एक बहुत बड़ा माध्यम माना जाएगा।
आशा करते हैं कि आप सभी इस कार्यक्रम में आकर अपनी अच्छी अच्छी प्रेरणाओं को धारण करेंगे और अब स्वयं को देवता के रूप में उत्कृष्ट करेंगे। धन्यवाद। तीन मंत्रों के साथ 3 बार आचमन करें, भावना करें। 4, 5 और 7 पर ये मुंबई में ये अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, 47वां अश्वमेध यज्ञ। ये अश्व मतलब कि हमारे राष्ट्र की उन्नति के लिए, नैतिक उन्नति हो हमारे राष्ट्र की, इसलिए ये 47वां अश्वमेध यज्ञ शांति कुंज द्वारा ये चलाया जा रहा है। और इसमें परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने जो 7 आंदोलन चलाए हैं उनमें से एक नशा उन्मूलन के लिए भी उन्होंने नशे को ख़त्म करने के लिए भारत नशा छोड़ो के बारे में भी बताया गया है। तो इसी में हम सबका प्रयास है कि हमारा राष्ट्र की उन्नति हो, हमारा राष्ट्र तरक्की करे। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि युग निर्माण योजना उन्होंने चलाई है, यानी कि विचार क्रांति अभियान। विचारों की क्रांति होगी, जब लोगों के विचार बदलेंगे तो सत्युग आएगा। अब जैसे भगवान श्री राम आए 22 जनवरी को, तो उनके आने के 1 महीने बाद अब अश्वमेध यज्ञ अभी पुनः वही तारीख है जो हम इसमें शामिल हो रहे हैं, और इसके बाद फिर सतयुग आएगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का सपना साकार होने को जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने जो 15 वर्ष की आयु में उन्होंने जन्म के बाद अपने गुरु के जो दर्शन हुए थे, उन्होंने उन्हीं के आचरण जो उन्होंने बताया उसके ऊपर चलने का प्रयास किया। और उनका एक यही था कि नारी शक्ति को ऊंचा उठाया जाए और समाज से कुरीतियों को हटाया जाए, दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन हो, सत्प्रवृत्तियां संवर्धन हो। ये उनका सपना रहा। इसी के मद्देनजर रखते हुए हर जगह जगह देश के कोने कोने में ये अश्वमेध यज्ञों की श्रृंखला चलाई गई है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि परम पूज्य गुरुदेव का जो नारा है कि सतयुग आकर के रहेगा, कलयुग जा रहा है, वो साकार होगा। हमें पूर्ण विश्वास है, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हमारा पूर्ण विश्वास है इस पर। जीवन भर तो ये जो व्यसन से मुक्त करने का संकल्प है, वो ये न सोचे कि हमारी मूल विचारधारा से हट करके है। जय श्री राम। So this is Gayatri Pariyar, Hyderabad. So we are just distributing, हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं संतरे छिलके। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि यहाँ पे कोई कूड़ा नहीं करे, तो इसलिए छिलके दे रहे हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे यूथ के लिए एक प्रोग्राम है छोटा सा, वहाँ संस्कार शाला है, अलग अलग संस्कार दिए जा रहे हैं, जैसे कि गर्भ संस्कार, विद्या संस्कार। Everyone is contributing their time actually at free of cost. Like these people just came and start working actually. So this is the best part here actually. You know, we are seeing the world on the verge of extinction of human values, as well as environmental deterioration and all kinds of problems we are facing, whether it is on the personal security, on the health, or everything. And parents are tensed about what their children should do, how to motivate them, how to take care of them, how to prevent possibilities of drug addiction and many other bad habits from them. In such a situation, there was a great man, Pandit Shri Ram Sharma Acharya, Yug Rishi, who was a great pioneer of scientific spirituality, a saint, social reformer, and a great Siddha of Gayatri Mantra. So Ashwamedh Yajna is part of a series of the Dev Sanskriti Abhiyan, which this Parivar has taken and has disseminated the light of true knowledge all over the world. It's like you can see the model of the future world, the world which we can at present think of like a utopia. But whatever he had predicted about the world, he wrote without any higher formal education. He has written more than 3,000 books, and on almost all topics of the human life and well-being of the entire world. नमस्कार। ये आप देख रहे हैं ये पूरा अश्वमेध मुंबई यज्ञ का प्रोग्राम, और उसमें ये बहुत बड़ा पुस्तक प्रदर्शनी रखा गया है, बुक एग्जीबिशन। तो गायत्री परिवार के संस्थापक थे पंडित श्री राम आचार्य शर्मा,
उन्होंने जो विजन दिया, विचार क्रांति अभियान, थॉट रिवॉल्यूशन मूवमेंट, आप सभी जानते हैं आज बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे मन में ही, अच्छे और बुरे विचारों का हमेशा सतत क्या बोलना चाहिए, फाइट चलते रहता है। और ऐसे समय विचार क्रांति का, थॉट रिवॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे तो स्टूडेंट्स के लिए बुक है, यूथ के लिए है, आगे उसके आगे फैमिली लाइफ के लिए, हेल्थ पे, नेशन बिल्डिंग पे बहुत ऐसा आपको कम देखने मिलेगा कि नेशन बिल्डिंग में बच्चों का, पेरेंट्स का, वुमेन्स का, हर जो समाज के प्रतिनिधि है उनका क्या रोल हो, उसमें भी किताबें लिखी गई है। हेल्थ पे है, फिर जो हमारे भारतीय संस्कृति के जो मुख्य आधार है, जो गायत्री, जिसे गायत्री माता और यज्ञ पिता कहा गया, तो उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट उधर प्रेजेंट किया गया है। और आप देखोगे यहाँ लगभग 8 लैंग्वेज में किताबें रखी गई है, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, गुजराती, पंजाबी वगैरह। और जो सब्जेक्ट है बहुत यूनिक है, हर एज ग्रुप के लिए, हर थॉट प्रोसेस के पर्सन के लिए आपको यहाँ टॉपिक मिल जाएंगे। यूथ मिलेंगे, कॉलेज के बच्चे मिलेंगे, कॉर्पोरेट के बच्चे मिलेंगे, हर एज ग्रुप के आपको लोग मिलेंगे। और यहाँ जितने भी लोग भाई बहन जो संविधान दे रहे हैं, ये वॉलेंटियर हैं, अपने अपने एरिया में बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। कोई हाउसवाइफ है तो कोई कॉर्पोरेट पे बहुत बड़े पोजीशन पे है। गुजराती, मराठी, तमिल, मिशन की जो पत्रिकाएं हैं, मासिक पत्रिकाएं, जो सभी भी आधी कीमत उनका वार्षिक इसमें दी जा रही है। आप सभी पत्रिकाओं के भी सदस्य बने। हेलो, सो वी आर फ्रॉम द गुरुकुल कॉलेज। वहाँ पे हम लोगों को ये इनवाइट आया था, सो वी जस्ट कम हियर। इट वाज रियली नॉलेजेबल और बहुत फन भी था। और एक्चुअली में मुझे बहुत सारी नॉलेजेस मिले, लाइक एडिक्शन के बारे में, बुक फेयर देखा, एग्जीबिशंस देखे और बहुत सारे मॉडल्स वगैरह थे जो बहुत अच्छे थे एक्चुअल में। उनका जो जैसे सजावट वगैरह किया था वो बहुत अच्छा था। सो वी रियली लाइक दिस। तो यहाँ पे महाराष्ट्र, मुंबई में, नवी मुंबई में ये काफ़ी साल बाद हुआ है। पहले मेरे को जब से मैंने ज्वाइन किया है शांति कुंज, तब से मैंने नहीं देखा है। तो ये मेरा भी पहला अश्वमेध यज्ञ है। और हम मुंबई में ही रहते हैं तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि हमारी सिटी में हो रहा है। और मैं एक्चुअली यहाँ पे रहती नहीं हूँ, मैं कनाडा में रहती हूँ। तो यहाँ पे आके इस टाइम पे ये अटेंड करना मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे पूरे इंडिया से, अलग अलग स्टेट से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा इवेंट है। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में से बहुत अलग अलग स्टेट से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। और इस वक्त यहाँ पे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर भी आए हुए हैं। यहाँ पे स्पीचेस चल रही हैं। ये अश्वमेध यज्ञ है। आप भी अगर कर सकते हैं तो आइए, अटेंड करिए, यज्ञ में अपना योगदान दीजिए और यहाँ से अपने आशीर्वाद लेके जाइए। ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये हिमालय का एक रूप बनाया गया है। जैसे हिमालय है, इसी तरह का पूरा इसके अंदर आपको जो हमारे जितने भी ऋषि मुनि संत जिन्होंने वहाँ तप करते हैं या हिमालय में रहते हैं, तो उन्हीं के मतलब उसके उद्देश्य से बनाया जाता है। उसी तरह का इसमें अंदर माहौल मिलेगा आपको बिल्कुल भी ये अंदर से ठंडा कूल मिलेगा और एकदम शांति मिलेगी। यहाँ जाके अगर आप थोड़ी देर बैठोगे तो आपको बहुत बड़ी एक दिव्य शक्तियाँ, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय के अंदर ही बैठ के अपनी जो दिव्य शक्तियाँ हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनका हम मतलब पूरा दर्शन कर पा रहे हैं। इंडिया से नहीं, पूरे वर्ल्ड से, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, बहुत सारी कंट्रियों से। आपने परसों भी देखा होगा जब झांकियाँ निकली थी तो अराउंड 56 कंट्रियों के लोग यहाँ आए हुए हैं, जो ये सब देख के मतलब बहुत ही मतलब अचंभित हो रहे हैं कि मतलब इंडिया में इतनी सारी शक्तियाँ, ये सब इसके पीछे काम कर रही हैं। लोगों के दिलों तक पहुँचने और अध्यात्म के संतुलन को महत्व दिया गया। यहाँ हम सब यानी अश्वमेध यज्ञ का हम अपने आप में भौतिकता और अध्यात्म
जी भाई साहब का नाम बना गाड़ी है ना एक दो गाड़ी दिस इज अश्वमेध यज्ञ प्लेस। ओके, तो 1008 कुंडी यज्ञ हो रहा है, विच इज़ अ रेयर प्लेस। सब जगह पे जब अश्वमेध होता है इट्स नॉट 1008 कुंडी। यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। द फर्स्ट इज संस्कारशाला, जहाँ पे सारे संस्कार अभी हो रहे हैं रिलेटेड टू, आप गर्भ संस्कार ले लो, मुंडन संस्कार ले लो, सारे संस्कार एक पर्टिकुलर सुबह 8 से दोपहर के 2 बजे तक चलते हैं। और विवाह संस्कार भी हो रहा है वहाँ पे विवाह संस्कार भी हो रहा है। सो इट कवर्स ऑल द संस्कार एज आई सेड। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जीबिशन विच हैज उस पे 3-4 टॉपिक्स का एग्जीबिशन है। द फर्स्ट इज रिलेटेड टू यज्ञ, देयर इज रिलेटेड टू यूथ एक एग्जीबिशन है। उसके बाद प्रेगनेंसी रिलेटेड एग्जीबिशन है। उसके बाद बिकॉज दिस इज अ गायत्री महायज्ञ, गायत्री रिलेटेड की कैसे गायत्री मंत्र जपा जाना चाहिए उसका पूरा साइंस बताया गया है। उसके बाद देयर इज अ हिमालय, जो गुरु है दैट इज श्री राम शर्मा आचार्य, तो उनका पूरा लाइफ जर्नी उस हिमालय में दिखाया है कि उनकी लाइफ कैसी गुजरी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इज यूथ बुक का एक एग्जीबिशन है जहाँ पे इट कवर्स ऑल द टॉपिक्स ऑफ पर्टिकुलर ह्यूमन गोज थ्रू। तो आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ले लो, आप पर्सनल लाइफ रिलेटेड ले लो या प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड ले लो। सो इट कवर्स ऑल द टॉपिक, तो यू मस्ट विजिट दैट बुक फेस्टिवल। जिनको भी गुरु दीक्षा लेनी है या फिर जिनको भी गायत्री परिवार से जुड़ना है और तो वो यहाँ पे गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। There is also youth corners situated there and here. So there are 2 youth corners where youth, basically the youngsters of the India, can talk about any youth honest corners हम लोग जिसको बोलते हैं, जहाँ पे youth आके honestly conversation कर सकता है। So that is something actually we didn't expected कि इतने लोग आएंगे youth। अच्छा, कल यूथ कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए थे एंड उनके प्रोफेसर्स भी आए थे। सो सरप्राइजिंगली उनको थोड़ा स्टार्टिंग में बोर हुआ बिकॉज ऑफ द भाषण वगैरह, बट सरप्राइजिंगली बाद में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा। उनको जब पता चला कि दिया और गायत्री परिवार नॉट जस्ट द स्पिरिचुअल थिंग्स बट अदर एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते हैं फॉर सोशल वेलबींग, जैसे कि भी प्लान ट्री प्लांटेशंस, देन ब्लड डोनेशन का ड्राइव होता है, फिर कैंसर हॉस्पिटल्स में जाके भी प्लान ऐसा स्केट्स या फिर प्ले जो पेशेंट्स के साथ हम करते हैं। सो उनको उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है इसमें। सो ओवरऑल इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर नॉट जस्ट एल्डर पीपल बट ऑल्सो फॉर स्टूडेंट्स। या भावना से यह आहुति समर्पित की जा रही कृपा करके जो कर बैठ जाए। साहित्य उपलब्ध है, आप अवश्य अंतिम पारी है। ध्यान दें, ये यज्ञ की अंतिम पारी है जो कल दीप महायज्ञ 5 बजे से ज्ञान मंच पर होगा। इन कार्यक्रमों में आप सभी भागीदार बनेंगे।